तो न्यूज ब्लास्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस की। जी हां, विधायकों में जोश भर उठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस राज्यसभा चुनाव से ऐसा संदेश जाए कि अगले चुनाव में हम सब जीतकर फिर से सरकार बनाएं। आप सब फिर जीतोगे चुनाव। कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री की जबरदस्त आत्मविश्वास को देख करके चर्चाएं भी की। बीजेपी के कुनबे में कहीं सेंध ना लग जाए, अब ये भी विधायकों का कहना है। तो देखिए, होटल ताज अरावली में सभी विधायक मौजूद हैं और जब ये बाड़ीबंदी की शुरुआत हुई थी तब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई थी जिससे मनमुटाव से जुड़ी हुई आशंकाओं को गति भी मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को साथ कर लिया है। और आज जब विधायक दल की बैठक हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कॉन्फिडेंस देखने लायक वहां पर था। विधायकों में जोश उन्होंने भरा, जोश भरते हुए उन्होंने कई ऐसे वक्तव्य अपने दिए जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अभी चुनाव जीतना जरूरी है, आप जीतेंगे भी, लेकिन आने वाले चुनाव विधानसभा से जुड़े हुए हम जीते और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराए। इसको लेकर के आप सभी कार्य भी करने लग जाएं, आप सभी फिर से ये चुनाव जीतोगे। और कुछ विधायकों ने देखिए मौके पर इस दौरान मुख्यमंत्री के जबरदस्त आत्मविश्वास को देख करके चर्चाएं इसकी की। खूब चर्चाएं सियासी गलियारों में इन विधायकों के द्वारा अब आगे की भी जाएगी और बातें अब यही भी आने लगी है सामने कि बीजेपी के कुनबे में कहीं सेंध ना लग जाए। चूंकि सेंध की खबरें यहाँ पर जब बीजेपी की ओर से कोशिश की सामने आती है, लेकिन जब बात हो रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आत्मविश्वास की, उनके कॉन्फिडेंस की और अपने विधायकों पर विश्वास की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अब सोचने के लिए एक विषय मिल गया है। हमारे संपर्क में कई कांग्रेस निर्दलीय एमएलए, नाम लेने की गलती नहीं करूंगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का ये बयान। उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में कांग्रेस और निर्दलीय कई विधायक हैं। हमने पहले ही बताया था कि हम विधायकों को साथ रहना है। इस बाड़ीबंदी को बाड़ीबंदी नहीं कहा जा सकता, हम प्रशिक्षण देते हैं, वही देंगे। सामूहिक रहकर पार्टी के विस्तार की बात करेंगे। जब उन्हें पूरा भरोसा है कि संपूर्ण बहुमत है तो उदयपुर जाने की क्या आवश्यकता, ये भी बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। कहा कि डर तो कांग्रेस को है, हमें कोई डर नहीं। छोटी बच्चियों के साथ रोजाना एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। हमें 100% उम्मीद है कि इस बार राज्यसभा में दूसरे कैंडिडेट के जीतने की। उसमें भारी असंतोष की चिंगारी है, अंदर ही अंदर आग कब सुलगेगी पता नहीं है। अधिकारी भी राज्य सरकार की चमचागिरी में लगे हैं, लेकिन राज्य की जनता की चिंता नहीं है। तमाम बातें आगे कहा कि एसीबी में रिपोर्ट को लेकर उन्होंने अपने विधायकों को डराने के लिए ही ये फैसला लिया है। तो ये तमाम बातें उपनेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कही। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कही। आपको जानकारी देने के इसके बाद में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान भी सामने आया, लेकिन तमाम जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने ये एक बात बड़ी इसमें कही है कि कई कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में हैं। देखना ये होगा कि ये महज एक प्रेशर क्रिएट करने वाला बयान है या फिर वाकई में जब चुनावों में वोट पड़ेंगे तो बाड़ीबंदी के बाहर निकल के वोट जो संख्या बल है वो क्या वोटों में तब्दील हो पाएगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सियासी घमासान इन राज्यसभा चुनावों को लेकर अपने पूरे चरम पर। उदयपुर में जहां कांग्रेस की बाड़ीबंदी जारी है, तो वहीं होटल ताज अरावली के अलावा भारतीय जनता पार्टी भी आज से अपनी बाड़ीबंदी, जिसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया है, उसे शुरू कर चुकी है। जयपुर के जामडोली स्थित एक 5 स्टार रिजॉर्ट पे ये बाड़ीबंदी और प्रशिक्षण शिविर जिसे कहा जा रहा है वो आज शुरू हो जाएगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का एक महत्वपूर्ण बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई निर्दलीय विधायकों के साथ में कई विधायकों के नाम लेने की गलती मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमारे संपर्क में है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये बयान प्रेशर क्रिएट करने की राजनीति से परे जाता है जब 10 जून को वोट डाले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सामूहिक रहकर पार्टी के विस्तार की बात करने के लिए प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है। जो पहली बार चुनकर आए हुए विधायक हैं उन्हें किस तरह से वोट कास्ट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये तमाम बातें सेशन से जुड़ी हुई रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश में अपराधों को बढ़ते हुए ग्राफ को लेकर जिस तरह से हमेशा मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी सामने आती है, उन्होंने कहा कि छोटी बच्चियों के साथ रोजाना एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। हमें 100% उम्मीद है कि इस बार राज्यसभा में दूसरे कैंडिडेट के जीतने की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भारी असंतोष की चिंगारी है, जो अंदर ही अंदर कब तक सुलगेगी पता नहीं। अधिकारी भी राज्य सरकार की चमचागिरी में लगे हैं। ब्यूरोक्रेट्स पर भी निशाना यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया ने साधा, लेकिन राज्य की जनता की चिंता नहीं है। तमाम बातें उन्होंने आज अपने प्रशिक्षण शिविर से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए। तो उसके बाद में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान भी सामने आया। कहा कि आपराधिक दृष्टि से राजस्थान में रिकॉर्ड बन रहा है, जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं वो सरकार के माथे पर कलंक है।
बेखौफ अपराधी हैं और बेबस पुलिस है। पुलिस के अधिकारियों को विधुड़ी पहले गाली गलौज करते थे, फिर पुलिस का स्थानांतरण हो जाता था। उन्हें ये फुर्सत भी नहीं कि अपराधियों की गिरफ्तारी करे। पूरी सरकार के पुलिस तंत्र को इस काम में लगा दिया गया है। ये लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस बाड़ेबंदी करती है। आगे उन्होंने फिर से इस चीज को रिपीट किया, कहा कि कांग्रेस की जो फिलहाल बैठक जारी है अपने तमाम विधायकों के साथ में उदयपुर के होटल ताज रावली में, वो बाड़ेबंदी है, लेकिन हम करते हैं प्रशिक्षण शिविर और अभ्यास वर्ग। और आज भी प्रशिक्षण शिविर अभ्यास वर्ग के लिए ही जामजोली के सभी रिजॉर्ट, जामजोली का जो रिजॉर्ट है उसमें सभी विधायक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में आमोद प्रमोद के अलावा कुछ नहीं। एक तरीके से आक्षेप भी कहीं ना कहीं लगाया कि आमोद प्रमोद है, एंटरटेनमेंट किया जा रहा है बाड़ेबंदी के अंदर, लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर कार्य नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी। ये तमाम बातें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी मीडिया के साथ बातचीत की। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर क्या खासियत है देवी रतन रिजॉर्ट की, चूंकि कांग्रेस के बाद भाजपा ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। भाजपा ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए देवी रतन रिजॉर्ट को चुना है। जामजोली की शानदार लोकेशन पर देवी रतन रिजॉर्ट है। ताज ग्रुप के रिजॉर्ट देवी रतन में कुल 62 रूम्स हैं। 4 दिन के लिए भाजपा ने रिजॉर्ट के सभी रूम्स बुक किए हैं। फिलहाल भाजपा के 49 विधायक देवी रतन रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं। वसुंधरा राजे कल रिजॉर्ट पहुंचने वाली है। उनका कल रिजॉर्ट में पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो प्रशिक्षण शिविर अभ्यास वर्ग कहीं ना कहीं लगातार जब बातें भी कही मीडिया से, तो उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस बाड़ेबंदी करती है, हम प्रशिक्षण शिविर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक सतत प्रक्रिया है। लगातार विधायक जो नए चुने हुए विधायक हैं उन्हें किस तरह से राज्यसभा चुनावों के लिए, चूंकि एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है, कुछ भी गलती ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए, इसको लेकर के कोशिश यही की जाती है और अभ्यास किया जा रहा है। और अभ्यास को लेकर ही आज सभी जामजोली, जयपुर के जामजोली स्थित रिजॉर्ट देवी रतन में पहुंचे हैं। रिजॉर्ट की बात हम आपको बता रहे हैं, एक आलीशान रिजॉर्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 62 रूम्स को बुक अपने विधायकों के लिए किया है। लगातार पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई थी जब निकले बसों के माध्यम से। आज 49 विधायक पहुंच गए हैं रिजॉर्ट में और कल भी कई विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रताप सिंह सिंघवी का बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस में जबरदस्त असंतोष है। इस सरकार के खिलाफ भी कांग्रेस के विधायक बयान दे रहे हैं, सरकार से दूर होना चाहते हैं। विधायक ये भी कहा कि कांग्रेस की फूट का फायदा उन्हें चुनावों में मिलेगा। देखने को अब ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, दोनों ही मुख्य दलों की ओर से कोशिशें, रणनीति इस संबंध में बनी और रणनीति के तहत ही देखिए अब सभी आकर के अपने बयान भी दे रहे हैं। हर किसी की कमजोरी को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और उसी कमजोरी को अपनी ताकत में कैसे तब्दील किया जाए, इसको लेकर के कांग्रेस में जबरदस्त असंतोष, ये कहना है राज्यसभा चुनावों के संदर्भ में प्रताप सिंह सिंघवी का। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सरकार के खिलाफ के बयान जो सामने आ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक ही दे रहे हैं। सरकार से दूर होना चाहते हैं विधायक। ये भी कहा कि कांग्रेस की फूट का फायदा आने वाले चुनावों में, आने वाले राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। थीम जैसलमेर, जी हाँ, इसी थीम के साथ उदयपुर से जयपुर लौटेंगे विधायक। 9 जून को प्लेन से उदयपुर से जयपुर सभी विधायक पहुंचने वाले हैं और बीती बार बाड़ेबंदी में जयपुर से प्लेन से विधायक जैसलमेर पहुंचे थे। लगता है कि अब उसी प्लेन का इस्तेमाल उदयपुर से जयपुर लाने में भी होगा। अब बस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब जयपुर से बस से अब लाया गया था विधायकों को उदयपुर। जब उदयपुर पहुंचे तो बस के माध्यम से पहुंचे। उस समय कुछ मंत्रियों और विधायकों को ये ठीक नहीं लगा था। कुछ व्यवस्थाएं उन्हें नाकाफी लगी थी क्योंकि सफर लंबा था, एक लंबी जर्नी थी और बस पूरी तरह से आरामदेह नहीं थी। कंफर्ट जोन यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें इतना फील नहीं हुआ। अब जैसलमेर स्टाइल में, जैसे बीती बाड़ेबंदी में जैसलमेर स्टाइल में पहुंचे थे, उसी स्टाइल में उदयपुर से जयपुर तमाम विधायक पहुंचने वाले। होटल ताज रावली से जब जयपुर पहुंचेंगे तो वही स्टाइल दोहराया जाएगा जो कि जैसलमेर में पहले की बाड़ेबंदी में देखने को मिला था। 9 जून को जयपुर के एक रिजॉर्ट में रुकने की व्यवस्थाएं की गई है और 10 जून को सभी एक साथ मतदान करने के लिए विधानसभा पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट दिन 10 जून जिसकी सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसी दिन के मद्देनजर ये तमाम कवायदें की जा रही है दोनों ही दलों की ओर से। अब जैसलमेर थीम पर ही एक बार फिर से उदयपुर से जयपुर कांग्रेस के विधायक पहुंचने वाले हैं और इस संदर्भ में तैयारियां भी की जा रही है।
राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट पर राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस को बढ़त, निर्दलीय और बीजेपी विधायकों के कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट देने की पूरी संभावना है। उधर बीजेपी की ओर से कांग्रेस में सेंधमारी के दावे कटारिया ने कहा कि उनके संपर्क में कांग्रेस और निर्दलीय कई विधायक हैं। कांग्रेसी खेमे के 3 विधायक अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक ने भी वोटों के लिए अपनी शर्त रखी है। राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर ने भी समर्थन के बदले शर्तें रखी है। तो वहीं दिव्या मदेरना, दीपेंद्र सिंह शेखावत, रूपाराम मेघवाल अभी तक नहीं आए हैं। बीजेपी विधायक भी चूंकि आज से वोटिंग तक बाड़ीबंदी में रहने वाले हैं, प्रशिक्षण शिविर कहा जा रहा है, लेकिन अब अपने अपने विश्लेषण के साथ राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी इस पर सामने आ रहे हैं। 4 सीटों का देखिए पूरा घमासान है। 4 सीटों में से किस किस को यहाँ पर अपनी सीटें साधने में कामयाबी हासिल होती है, उस पर ही जद्दोजहद जारी है। चौथी सीट मुख्य तौर पर यहाँ पर सभी की निगाहों में, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक भी इसी सीट का आकलन कर रहे हैं। बाकी सीट ऑब्वियस है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस को बढ़त, निर्दलीय और बीजेपी विधायकों के कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारने के बाद में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिलहाल एनालिसिस कहता है। पॉलिटिकल जो विश्लेषक है उनका, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस में सेंधमारी के दावे भी आए हैं। आज नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि उनके संपर्क में कई कांग्रेस के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक भी है। कांग्रेस के 3 विधायक अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों का भी उन्होंने जिक्र किया। देखना ये महत्वपूर्ण होगा, देखना ये रोचक होगा कि 10 जून को जब वोट पड़ते हैं तो ये तमाम बातें किस हद तक और कहां तक पहुंचती हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई स्थगित हुई है। जी हां, सोमवार से बुधवार तक 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई अमूमन होती है, लेकिन अब 13 जून को अगली जनसुनवाई होगी। हालांकि 9 जून को देर रात तक सभी मंत्री और विधायक जयपुर लौट जाएंगे, लेकिन राज्यसभा चुनावों के चलते 12 जून तक जनसुनवाई को स्थगित किया गया है। आज की अगर आप जानकारी यहां पर आपको दें तो उदयलाल आंजना और विजेंद्र ओला को जनसुनवाई आज के लिए करनी थी। 7 जून को शकुंतला रावत और सुखराम बिश्नोई को जनसुनवाई करनी थी। 8 जून को विश्वेंद्र सिंह और अशोक चांदना को जनसुनवाई करनी थी और अब 13 जून को बीडी कल्ला और अर्जुन बामणिया जनसुनवाई करेंगे। 14 जून को शांति धारीवाल और राजेंद्र यादव ये जनसुनवाई करेंगे। साथ ही 15 जून को महेश जोशी और सुभाष गर्ग जनसुनवाई करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव को देखते हुए अब 13 जून को अगली जनसुनवाई हो पाएगी और फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर अब 13 जून को ही सभी विधायकों के, सभी मंत्रियों के समक्ष पहुंच पाएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राज्यसभा चुनावों में अभी फिलहाल जुटे हुए हैं सभी, बाड़ीबंदी में अभी उदयपुर है। उदयपुर से हालांकि 9 जून को देर रात तक सभी मंत्री विधायक जयपुर लौट जाएंगे राज्यसभा चुनावों के चलते देखिए, लेकिन 12 जून तक जनसुनवाई को स्थगित रखा गया है। अब अगली जनसुनवाई 13 जून को हो पाएगी, जिसे जनसुनवाई में यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं बीडी कल्ला और अर्जुन बामणिया। इस जनसुनवाई में 14 जून को भी जनसुनवाई इस पर विधिवत रहेगी, जिसमें शांति धारीवाल, यूडीएच मिनिस्टर और राजेंद्र यादव ये जनसुनवाई करेंगे। 15 जून को महेश जोशी और सुभाष गर्ग जनसुनवाई करने वाले। तो महारानी कॉलेज के बाहर युवक की बेहुदा हरकत से जुड़े मामले पर अब बात कर लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्व प्रेरित संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने चिंता व्यक्त की है। कहा, आए दिन हो रही बालिकाओं और छात्राओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं, मामले को लेकर आयोग ने तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। पुलिस कमिश्नर जयपुर से मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर ये तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। विज्ञ अधिकारी को जांच रिपोर्ट सहित पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल 9 जून को सुबह 11:30 बजे विज्ञ अधिकारी को रिपोर्ट के साथ पेश होने के आदेश दिए गए हैं। आयोग इस मामले पर 9 जून को सुबह 11:30 बजे अब सुनवाई करेगा। देखिए, मामला जिसमें लगातार ईव टीजिंग से जुड़ी हुई जो जानकारियां और जो खबरें सामने आती है, उन्हें अप्रमुखता से अपनी संज्ञान में लेते हुए इसे स्व प्रेरित संज्ञान की श्रेणी में लाया गया है। इस पर 9 जून सुबह 11:30 बजे विज्ञ अधिकारी को रिपोर्ट सहित पेश होने के आदेश भी दिए हैं। महारानी कॉलेज में हाल ही में एक वाकया हुआ था, जिसमें एक युवक जो आती जाती छात्राएं हैं उनके साथ में अश्लील इशारे कर उन्हें तंग करता था। ईव टीजिंग की श्रेणी में इसे डाला गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उदासीनता इस मामले में पहले 2 से 3 दिन में देखने को मिली, उस पर ही स्व संज्ञान, प्रसंज्ञान इस पर लिया गया है। इसमें
आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आए दिन जिस तरह से बालिकाओं और छात्राओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं रोजाना हो रही है, ईव टीजिंग का सामना बालिकाओं को करना पड़ रहा है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ वहीं पर बाहर जो मंचले हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मामले गंभीर हैं और उनको लेकर के अब तथ्यात्मक रिपोर्ट की मांग भी की है। जयपुर पुलिस कमिश्नर से मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट की मांग की गई।